A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 5, that is Principle of Inheritance and Variation. In previous class, we study about chromosomal theory of inheritance. In today's class, our topic is sex determination. Okay, so let's start today's topic. So first of all, what is sex determination? Sex determination से आप क्या समझते हो? ठीक है ना, तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है. सेक्स मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेंडर की जब हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं. ओके. और डिटर्मिनेशन मतलब किसी चीज़ को डिटरमाइन करना, किसी चीज़ को डिसाइड करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन. तो अगर ओवरऑल सेक्स डिटर्मिनेशन को कहें तो क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म के जब हम सेक्स को डिसाइड करते हैं या उसको डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं. ठीक है. तो अब आप बताइए, ह्यूमंस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? ऑब्वियसली कौन करते हैं? मेल करते हैं. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज़ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, दैट इज़ वन इज़ एक्स एंड अनदर इज़ वाई. ओके. तो ये 2 सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल के पास प्रेजेंट होते हैं और फीमेल के पास क्या होता है? एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं. तो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम जो कैरी किया हुआ स्पर्म जो है फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर देगा तो क्या होगा? गर्ल होगी, है ना. और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम कैरी किया हुआ स्पर्म फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो कौन होगा? बॉय होगा. ओके. तो खैर इसको हम और स्टडी करेंगे. चलिए रीड कर लेते हैं क्या लिखा है. Hanking in 1891 traced specific nuclear structure during spermatogenesis of some insects. तो क्या बता रहे? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? हैंकिंग. ठीक है. इन्होंने 1891 में एक जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ट्रेस किया था. अब ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर किसका था? तो ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था ये था एक इंसेक्ट के स्पर्म का. मतलब आपको पता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज कॉल्ड व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस. इस टॉपिक को हमने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है. तो जब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है. तो ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम हैंकिंग है, इन्होंने 1891 में ये कोई भी डिस्कवरी अपना कर रहे थे तो उस टाइम पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया. और ये जो स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर था ये किसका था? ये था एक इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का. मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है मीन्स क्या? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. तो उस टाइम पे इनको एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व हुआ था. ओके. देन क्या बता रहा है? 50% ऑफ स्पर्म रिसीव्ड दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स वेयर इज 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट. तो क्या बता रहा है कि ये जो स्पर्म होते हैं तो 50% स्पर्म जो हैं वो ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं. बट जो 50% स्पर्म है वो रिसीव नहीं करते हैं. देखो टोटल कितने परसेंट होते हैं हम सभी को पता है, टोटल 100% होते हैं. तो इन 100% में से 50% स्पर्म में ये स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% स्पर्म में ये नहीं प्रेजेंट होता है. ओके. तो यही बता रहा है. ही गैव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी. तो इन्होंने ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर था उसको क्या नाम दिया? उसको इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी. ओके. और उसके बाद इसका नाम पड़ा एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. तो वो जो हैंकिंग जो साइंटिस्ट थे वो जब अपना कुछ भी परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उस दौरान उनको क्या हुआ? और वो एक्सपेरिमेंट किस में परफॉर्म कर रहे थे? वो कुछ इंसेक्ट्स को लिए हुए थे और उन इंसेक्ट्स का स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देख रहे थे. ठीक है. जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस देख रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ? उनको एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखा जो कि कौन से शेप का दिखा? उनको एक्स शेप का दिखा. ठीक है. तो ये जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर है उन्होंने ये नोटिस किया कि ये एक्स शेप का जो स्ट्रक्चर है ये 50% स्पर्म में प्रेजेंट था और 50% स्पर्म में नहीं प्रेजेंट था. ओके. तो फिर इन्होंने इसका नाम क्या दिया? इस स्ट्रक्चर को इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी और उसके बाद इस एक्स बॉडी का नाम पड़ा क्या? एक्स क्रोमोसोम. ठीक है. तो ये था एक जो ऑब्जर्वेशन था. देन क्या हुआ? अब देखो, अब ये डिफरेंट दिखा रहा है, ये एक्स एक्स एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दिखा रहा है. तो ह्यूमंस में तो ये है नहीं, क्योंकि हमको पता है भाई ह्यूमंस में क्या है? एक्स एक्स तो है और उसके अलावा मेल में क्या है? एक्स वाई है. ठीक है ना, ये वाई है, सॉरी.
ठीक है, एक्स वाई है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं एक्स एक्स एंड एक्स ओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का होगा, तो देख लेते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म का है। तो ये है ग्रास हॉपर का। ग्रास हॉपर तो आप सभी ने देखा है, ठीक है ना, तो ये किसका है, ग्रास हॉपर का है। सो क्या बता रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रास हॉपर। द ग्रास हॉपर कंटेन्स 12 पेयर और 24 क्रोमोसोम्स। द मेल हैज़ ओनली 23 क्रोमोसोम। तो देखिए क्या बता रहा है कि जो ग्रास हॉपर होते हैं ना, उनमें टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उनमें पेयर प्रेजेंट होते हैं 24 पेयर्स, सॉरी 12 पेयर्स। ओके, उनमें टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और टोटल कर दिए तो कितना हो जाएगा 24, 12 + 12 इज 24। ओके, और ह्यूमंस में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और जब ह्यूमंस का क्रोमोसोम को टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 46 क्रोमोसोम। ओके, बट देखो ग्रास हॉपर में कितना डिफरेंस है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं किसमें, ग्रास हॉपर में, एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ग्रास हॉपर में टोटल 12 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल किया जाए तो 24 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल में इनमें से होता है 23 क्रोमोसोम। ओके, ऑल एग बियर्स 1 एक्स क्रोमोसोम अलॉन्ग विथ ऑटोजोम। और जितने भी एग्स होते हैं, अब अगर एग की बात हो रही है तो हम एकदम अच्छे से बता सकते हैं कि एग किस में प्रेजेंट होता होगा, फीमेल में, क्योंकि फीमेल ही जो है एग ले करती है। ओके, तो फीमेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और साथ में ऑटोजोमल क्रोमोसोम। तो मैंने आपको बताया ना 2 टाइप के सेल होते हैं। चलिए एक बार और देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं सोमैटिक सेल। ओके, सोमैटिक सेल वो सेल होता है जिससे हमारी पूरी बॉडी फॉर्म होती है। ठीक है, तो एक कहलाता है सोमैटिक सेल और सेकंड वन इज कॉल्ड जर्म सेल। दूसरे टाइप का जो सेल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे जेनिटल ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। अब देखिए सोमैटिक सेल में जो अब सेल है तो सेल में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमोसोम। ओके, तो क्रोमोसोम जो कि सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम होता है उसको हम कहते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम या ऑटोजोम्स कहते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम या ऑटोजोम्स कहते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों के बॉडी में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, सोमैटिक सेल। ऑब्वियस सी बात है, पूरी बॉडी हमारी किससे बनी है, सोमैटिक सेल से बनी है। और देखिए जर्म सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो ये था क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जितने भी एग होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उसके साथ ऑटोजोम्स, मतलब कि सोमैटिक सेल वाले क्रोमोसोम। तो सबसे ज़्यादा कौन से क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोजोमल क्रोमोसोम। ओके, देन क्या बता रहे हैं, सम स्पर्म्स 50% बियर 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 50% डू नॉट बियर। तो देखो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि जो स्पर्म्स होते हैं उसमें 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और 50% स्पर्म में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एग फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। अब एग जो है, अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करके आ रहा है और उसने एग को फर्टिलाइज कर दिया तो क्या होंगे, फीमेल ग्रासहॉपर होंगे। ठीक है, और अगर एग जो है विथआउट एक्स क्रोमोसोम के साथ, मतलब जो स्पर्म है वो विथआउट एक्स क्रोमोसोम के साथ आ रहा है, मतलब उसमें कोई दूसरा चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, एग फर्टिलाइज्ड विथ स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल 22 + XX, मतलब कि वो फीमेल को कब होगी, जब 22 तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम बता रहे हैं और 2 तो कौन आ गए आपके सेक्स क्रोमोसोम, तो टोटल कितने हो गए 24 क्रोमोसोम। ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है भाई कि जो क्या बोलते हैं ग्रासहॉपर होते हैं उनमें टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 24। अब ये 24 क्रोमोसोम में से 22 होते हैं ऑटोसोमल प्लस 2 क्रोमोसोम जो हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम में या तो XX होते हैं फीमेल में और मेल में होता है XO क्रोमोसोम। ठीक है, तो टोटल हो गए कितने 24 क्रोमोसोम। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब क्या बता रहा है, जब एग फर्टिलाइज्ड होता है तो अगर एग फर्टिलाइज्ड कौन से स्पर्म से होगा, अगर ऐसे स्पर्म से होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो फिर जो बेबी आएगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो क्या बनेगी, वो बनेगी फीमेल। ओके, जिसके पास 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होंगे प्लस
उसके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, इसलिए वो क्या बन गई, फीमेल बन गई। ठीक है, इसी तरह से जब एग जो है वो ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होगा जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो रहा है जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट है, तब क्या बन रहे हैं, मेल बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 22 प्लस XO। ओके, तो देखो जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मेल में क्या होता है, क्रोमोसोम XY होता है, वैसे ही ग्रास हॉपर में होता है XO। ओके, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देखो ग्रास हॉपर में टोटल कितने क्रोमोसोम हमको देखने के लिए मिले, 24 क्रोमोसोम, जिसमें से अगर हम कहें तो क्या हो गया, 12 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये 12 पेयर क्रोमोसोम में से 22 हो गए ऑटोसोमल, प्लस 2 हो गए आपके सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम है वो कौन सा होता है, मेल का सेक्स क्रोमोसोम होता है XO, और फीमेल का एज यूजुअल क्या होता है, XX होता है। ओके, तो ये था ग्रास हॉपर का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं XX एंड XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो XX और XY टाइप किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बता रहा है किस किस में प्रेजेंट होता है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन सेक्स एंड ह्यूमंस इन मैमल्स। ठीक है, तो देखो कुछ इंसेक्ट्स में भी XX और XY टाइप का प्रेजेंट होता है, इवन मैमल्स में तो प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग किस में आते हैं, हम लोग मैमल्स में आते हैं। ओके, तो देखिए क्या बता रहे हैं, इन दिस टाइप बोथ मेल एंड फीमेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें क्या होता है, वो जो मेल हैं और फीमेल दोनों में सेम टाइप के क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फीमेल हैज़ ऑटोसोम्स एंड पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। फीमेल के क्या पास क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है और साथ में एक्स क्रोमोसोम होता है, मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो देखो यहाँ 2 टुक ए लिखा है, दैट मीन्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम को बता रहा है, और XX किसको बता रहा है, XX बता रहा है फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम को। ठीक है, एग फर्टिलाइज्ड विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल। तो अगर एग जो है वो ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो रहा है जिसके पास क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम होगा, तो क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ठीक है, और अगर एग ऐसे स्पर्म से फर्टिलाइज्ड हो रहा है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, तो क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। अरे सॉरी, ये तो आपका कौन सा टॉपिक आ गया है, ग्रास हॉपर का, भाई मैं सोची कुछ डिफरेंट। तो देखिए क्या बता रहा है, मेल हैज़ ऑटोसोम्स एंड 1 लार्ज एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वेरी स्मॉल वाई क्रोमोसोम। तो देखिए क्या बता रहा है, मेल के पास क्या होता है, ऑटोसोम्स होते हैं और एक लार्ज एक्स क्रोमोसोम होता है, और एक छोटा सा क्या होता है, वाई क्रोमोसोम्स होता है। तो देखो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम देखिए किसमें, मेल में जो 2 सेक्स क्रोमोसोम हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स एंड वाई है। अगर मेल का स्पर्म एक्स कैरी किया हुआ स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या होंगे, फीमेल होंगे, और अगर मेल का स्पर्म वाई कैरी किया हुआ है, मतलब वाई क्रोमोसोम कैरी किया हुआ स्पर्म अगर एग को फ्यूज़ करेगा तो क्या होगा, मेल बनेगा। ओके, तो यही बता रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेल का जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, हेट्रोगैमेटी। देखो मैंने शुरू से आपको बताती हूँ कि हेट्रो वर्ड जब भी आता है उसका मतलब हो जाता है व्हाट, इसका मतलब हो जाता है डिफरेंट। ओके, जब भी हेट्रो वर्ड आएगा मीन्स व्हाट, मीन्स डिफरेंट चीज़ों की बात हो रही है। तो हेट्रोगैमेटी मतलब क्या है, अगर एक्स वाई है तो देखो 2 अलग अलग क्रोमोसोम है ना, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोगैमेटी। और अगर एक्स एक्स प्रेजेंट है, दोनों सेम है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोगैमेटी कहेंगे। गैमेटी वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये किसको कैरी किया, गैमेट्स में ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम। ओके, दैट्स वाई गैमेटी वर्ड यूज़ हुआ है। तो होमो और हेट्रो मतलब तो आप सभी को अच्छे से क्लियर है, हेट्रो यानी डिफरेंट, होमो यानी सेम। तो हमको पता है भाई कि अभी जिसका हम स्टडी कर रहे हैं उसमें मेल का जो होता है 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। वैसे ही ग्रास हॉपर में हमको क्या देखने मिला, एक्स एंड ओ मिला। ठीक है ना, तो इसी तरह से कह रहे हैं कि अब ये जो एक्स वाई एक्स ओ ये तो 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमेटी कहेंगे। बट फीमेल के केस में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अभी तक जो भी हमने स्टडी की उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब में फीमेल में ही सेम टाइप के क्रोमोसोम, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, फीमेल में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो देखिए अभी तक लेकिन हमने जिसमें पढ़ा तो उसमें फीमेल में सेम टाइप के और मेल में डिफरेंट टाइप के, तो जो सेम टाइप के क्रोमोसोम कैरी किए होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोगैमेटी। ठीक है, तो ह्यूमंस में फीमेल का गैमेट कैसा होता है, होमोगैमेटिक क्रोमोसोम की कैरी हुआ, और मेल का कैसा होता है, हेट्रोगैमेटी। ओके, देन देखो दिखा रहा है ZZ एंड ZW टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखो ये ZZ और ZW टाइप किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बर्ड्स में। ओके, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है बर्ड्स में।
अब देखो बर्ड्स में कैसे केस उल्टा हो रहा है। अभी हेट्रोगैमेटी अभी तक हमने किस में पढ़ा था, मेल में, और होमोगैमेटी फीमेल में, बट बर्ड्स में अपोजिट हो जाता है। बर्ड्स में फीमेल में हेट्रोगैमेटी प्रेजेंट होता है और मेल में क्या प्रेजेंट होता है, होमोगैमेटी। दैट मीन्स कि क्या हो सकता है कि फीमेल में कौन सेक्स डिसाइड कर रहा है या सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा होगा, फीमेल, क्योंकि फीमेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। और कौन से क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम तो सेम टाइप के होते हैं और वो कितने ही प्रेजेंट हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन इन्वॉल्व रहेगा, आपके सेक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बर्ड्स का पढ़ लेते हैं। तो क्या बता रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। इन दिस टाइप फीमेल बर्ड्स हैज 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स नेम्ड Z एंड W। तो देखो बता रहे हैं कि जो फीमेल होती हैं उनके पास 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, डिफरेंट टाइप के, दैट इज Z और W। ओके, मेल बर्ड्स हैव 2 सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम कॉल्ड ZZ। और मेल के पास 2 सेम टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहते हैं, ZZ कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स मेल का कैसा होगा, होमोगैमेटी, और फीमेल का कैसा होगा, हेट्रोगैमेटी। इन दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फीमेल इज हेट्रोगैमेटी एंड मेल इज होमोगैमेटी। वही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस चीज़ को रिमेंबर करके रखिएगा कि बर्ड्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है, बर्ड्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन करती हैं फीमेल्स। क्यों, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, दैट इज Z एंड W। ओके, लेकिन ग्रास हॉपर का पूछ लिया या आपसे ह्यूमंस का पूछ लिया, कुछ इंसेक्ट्स का पूछ लिया, तो उस केस में क्या होगा, जो मेल हैं वो क्या करते हैं, सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखो आप सोच रहे हो कि मैम कभी बुक से पढ़ाती है कभी नोट से पढ़ाती है, ऐसे क्यों कर। तो देखो आपके जो बुक में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, इंग्लिश में ही लिखा है, बट बुक में ना बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में उस सब चीज़ों को लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको नोट्स के थ्रू कभी कभी पढ़ाती हूँ कोई टॉपिक, ताकि आपको वो सब चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ बुक में आपका जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बुक में भी आपकी वही सब चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको नोट्स में बताया है। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा है ना, हैंकिंग के बारे में लिखा है। हैंकिंग साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करे थे, ट्रेस किए थे एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को, कब, स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, किस में, इंसेक्ट्स में। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। तो कुछ 50% स्पर्म जो है उनमें ये अलग टाइप का जो क्रोमोसोम था वो प्रेजेंट था, और 50% में नहीं प्रेजेंट था, उसको क्या नाम दिया गया, एक्स बॉडी। यही सब चीज़ें अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू दिखा रहा है। स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखा रहे हैं, जो क्या बोलते हैं सेक्स का डिटर्मिनेशन है उसके बारे में आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना है दैट इज़ ये किनका बना है, ह्यूमंस का बना है। ह्यूमंस में फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आपको इंसेक्ट का बना हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये जो इंसेक्ट है ये कौन सा इंसेक्ट है, ये है ड्रोसोफिला। ठीक है, कौन सा इंसेक्ट का दिखा रहे हैं यहाँ पे, ड्रोसोफिला। तो देखो ड्रोसोफिला में भी सेम किसके जैसे रहता है, ह्यूमंस की तरह, मतलब मेल में XY और फीमेल में XX। बट देखो साइज़ में डिफरेंस दिख रहा है ना आपको। देखो जब भी आप ड्रोसोफिला को देखोगे तो जो बड़े साइज़ की ड्रोसोफिला होगी वो क्या होगी, फीमेल, और जो छोटे साइज़ के होंगे वो क्या होंगे, मेल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम फिजिकली उनको देख के क्या पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल। अब देखो नीचे पे आपको उसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो किसका दिख रहा है, हैन का दिख रहा है हमको। ठीक है, हैन एंड कॉक का दिख रहा है। तो हैन और कॉक जो है वो क्या है, बर्ड्स ही तो हैं। और बर्ड्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करती हैं, फीमेल करती हैं। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन से हैं, Z एंड W, और मेल के पास सेम टाइप के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दैट मीन्स ZZ। तो मेल जो कॉक है उसके पास क्या है, Z है, और हैन के पास क्या है, ZW क्रोमोसोम है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं उनमें, सॉरी बर्ड्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहे हैं, फीमेल्स कर रही हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे आपका वही सब चीज़ें बताई, मतलब मैं आपको बुक के नोट्स इसलिए दिखा दे रही हूँ ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि भाई हमने ये नहीं पढ़ा या वो नहीं पढ़ा। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको स्लाइड्स में पढ़ाई हैं वही सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन हुई हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सो टाइप का दिखा रहा है। ठीक है ना, तो एक्सो टाइप का हमने किस में पढ़ा था, ग्रास हॉपर में देखा था, है। और उसके बाद फिर कुछ इंसेक्ट्स में हमने देखा था XX और XY टाइप के ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये XX, XY या XO, XX या ZW, ZZ, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हैं सेक्स क्रोमोसोम।
और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो होते हैं जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनी होती है, मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कौन से सेल से बनी है? सोमैटिक सेल से। तो देखो यहाँ ग्रासहॉपर का एग्जाम्पल दिया है। ग्रासहॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम बिसाइड्स द ऑटोसोम वेयरएज फीमेल हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो देखो ये इसको आप एक्सो नहीं बोल के क्या बोलोगे? एक्स जीरो भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेल के पास क्या होता है? केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। किसके केस में? ग्रासहॉपर के केस में, ठीक है। तो आप इसको एक्स जीरो कहोगे तो आपको याद रहेगा ना, जीरो मीन्स इसमें कुछ नहीं प्रेजेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम बस प्रेजेंट है। ओके, तो ये पूरा था आपका सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा टॉपिक। इसको मैंने आपको बुक में भी दिखा दिया कि बुक में भी आपका ऐसा कुछ नहीं है जो छूटा है। देखो मेल हेट्रोगैमेटी कह रहा है, मीन्स क्या? मेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, लाइक एक्स वाई, है ना, और या फिर एक्सो या फिर एक्स जीरो, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। इस तरह के अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट है मेल में तो वो क्या हो जाएगा? मेल हेट्रोगैमेटी। अगर फीमेल हेट्रोगैमेटी कहेंगे तो क्या हो जाएंगे? ZW, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? बर्ड्स में, ठीक है। दैट इसीलिए ये इस चीज़ को याद रखना कि बर्ड्स में कौन सेक्स का डिटर्मिनेशन कर रहे हैं? फीमेल कर रही हैं, क्योंकि फीमेल के पास 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, Z एंड W। एक ही चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों को भूलो नहीं। तो देखो यहाँ पे फीमेल के हेट्रोगैमेटी की भी बात हो गई, ठीक है। फीमेल के हेट्रोगैमेटी की बात किस में हुई? फीमेल के हेट्रोगैमेटी की बात हुई फीमेल बर्ड में, जिनके पास कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट था? ZW क्रोमोसोम। और मेल में क्या प्रेजेंट था? ZZ क्रोमोसोम्स। ओके, फिर यहाँ ह्यूमंस की बात हो रही है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन दिखा रहा है, तो ह्यूमन का तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर है। टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोमल, जो कि मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और फिर जो 2 क्रोमोसोम बच गए वो कौन से होते हैं आपके? या फिर 1 पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम बच गए वो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? वो होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में होता है XY एंड फीमेल में होता है XX। तो ह्यूमन के केस में सेक्स कौन डिटरमाइन कर रहा है? मेल कर रहे हैं। क्यों मेल कर रहे हैं? क्योंकि मेल में क्या प्रेजेंट है? मेल हेट्रोगैमेटी। दैट मीन्स 2 डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है ह्यूमन के केस में। किन में? मेल में। इसलिए मेल जो है वो क्या करें? सेक्स को डिटरमाइन करें। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है कि स्पर्म जो है वो एग के पास जाएगा, तो ये एग जो है वो तो एक ही टाइप का क्रोमोसोम कैरी की हुई होगी ना, जो उसके पास प्रेजेंट होगा। तो फीमेल जो है, फीमेल का एग जो है उसमें XY क्रोमोसोम हो सकता है, ठीक है। अब स्पर्म तो हमको पता है भाई कि स्पर्म तो बहुत सारे नंबर में आते हैं, ठीक है। तो ये जैसे देखो मैंने स्पर्म बना दिए बहुत सारे, ओके। अब ये स्पर्म में क्या होगा? स्पर्म जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम कैरी करके, जैसे लाइक यहाँ पे Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म है, ये X क्रोमोसोम वाला है, ये भी X क्रोमोसोम वाला है। अब इनमें से जो स्पर्म जो है वो सबसे पहले इस एग को फर्टिलाइज कर देगा, जो कि स्पर्म का वेट कर रहा है। तो जो बेबी का सेक्स होगा वो क्या होगा? उस पर डिसाइड होगा। लाइक अगर ये Y क्रोमोसोम कैरी किया हुआ स्पर्म जो है एग को सबसे पहले फर्टिलाइज किया, तो जो ऑस्प्रिंग आएगा वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा आपका मेल, दैट मीन्स बॉय। अगर X क्रोमोसोम कैरी किया हुआ स्पर्म जो है वो पहले एग को फर्टिलाइज करेगा तो क्या बन जाएगी? फीमेल, ठीक है, क्योंकि फीमेल के पास 2 टाइप के XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसका? ह्यूमंस के केस में कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, बर्ड्स में कैसे होता है, इंसेक्ट्स में कैसे होता है, स्पेशली ग्रासहॉपर में कैसे होता है। ओके, तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ है, इसको हम रीड आउट कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। ये आपके क्या बोलते हैं जो सेक्स के डिटर्मिनेशन बता रहे हैं, इट इज़ एविडेंट दैट इट इज़ द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब देखो क्या बता रहे हैं कि ये एक एविडेंट है, जो कि क्या बता रहे हैं, मतलब जो स्पर्म का जेनेटिक मेकअप है वो कुछ इस तरीके से हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि मेल जो है वो क्या कर रहा है? सेक्स के चाइल्ड का सेक्स जो है उसको डिटरमाइन कर रहा है, ओके। देन क्या बता रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देर इज़ ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ मेल और फीमेल चाइल्ड। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हर एक प्रेगनेंसी में 50% चांसेस, मतलब ये एक तरह से प्रोबेबिलिटी वाला केस है कि मेल होगा कि फीमेल होंगे, ठीक है ना। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी स्पर्म आ सकता है,
है ना। मेल भी तो कोई अपने आप से चूज़ करके तो दे रहा नहीं है कि भाई पूरे एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म जाओ या पूरे वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म जाओ, ठीक है ना। अब वो तो जो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बिल्कुल किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे जो कंट्री है उसमें क्या होता है, या फिर जो हमारा सोसाइटी है उसमें क्या होता है, किसको ब्लेम किया जाता है, वुमेन को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बर्थ जो है वो कौन दे रही है, वुमेन दे रही है, तो वुमेन ही डिसाइड करिए भाई कि मेल हो रहा है कि फीमेल हो रहा है, ठीक है ना। तो बट ऐसा है क्या? नहीं। आप इन सब चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं, आप बिल्कुल बता सकते हैं कि नहीं, इसमें फीमेल तो कोई गलती कर ही नहीं रही है, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत गलती भी है तो किसका है, मेल का है, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम कैरी किए हुआ है वो कौन है, मेल कैरी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो कोई उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि चलो जेनेटिक लेवल पे देख रहे हैं, दैट्स वाई हम मेल को कह रहे हैं, लेकिन मेल भी अपनी तरफ से तो कुछ दे नहीं रहा है, वो तो उसकी बॉडी से जो जा रहा है वो जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर गिविंग बर्थ टू फीमेल चिल्ड्रन and has been ostracized to ill treated because of this false notion. ओके, तो इस तरह से आज का टॉपिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी पढ़ाऊंगी। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन थोड़ा सा लेंदी है, जो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, इसलिए इस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। ओके, सो टुडेस क्लास इज़ ओवर। और जो स्लाइड्स में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उसको एज इट इज़ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उसके अलावा बुक से रीड आउट करके या कुछ आपकी रेफरेंस बुक है उससे रीड आउट करके आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लेना। सो टुडेस क्लास इज़ ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।